हॅलो गाईज, दिस इज अमोल. तुम्हा सगळ्यांचं या लेक्चर्समध्ये या वीडियोमध्ये मी स्वागत करत है. बिल्कुल लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि दो थ्योरम्स देखे थे हमने. फर्स्ट थ्योरम देखा था हमने सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल का. उसमें कहा था उन्होंने कि अगर हमारे पास राइट एंगल है और वहाँ पे एक परपेंडिकुलर हमने हाइपोटेनस पे ड्रॉ किया है तो यहाँ पे तीन ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, ये नोटिस किया था हमने. सेकंड हमने देखा था कि ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम देखा था. वहाँ पे भी उन्होंने सेम कहानी बताई थी कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर हम हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है. और ज्योमेट्रिक मीन के लिए अगर मैं यहाँ पे नाम रखूँ ऐसे ABCD, तो उन्होंने कहा था कि ज्योमेट्रिक मीन का मतलब कहा था BD का स्क्वायर किसके बराबर होता है, AD और DC के प्रोडक्ट इतना होता है. सिमिलरिटी ट्रायंगल के केस में कहा था अगर यहाँ पे ABC है और ये D है तो उन्होंने कहा था कि ओरिजिनल ट्रायंगल ABC सिमिलर है ADB के साथ, ओरिजिनल ट्रायंगल ABC सिमिलर है. नेक्स्ट वन इज BDC के साथ और ये दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर है. इस तरह से उन्होंने क्या किया था, इस तरह से ये दोनों थ्योरम्स हमने प्रूव किए थे. इन दिस लेक्चर्स वी आर गोइंग टू प्रूव द इम्पोर्टेंट थ्योरम विच इज पाइथागोरस थ्योरम. सो सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है. हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ ऑल द रिमेनिंग साइड्स. तो इस सेंटेंस को किस तरह से ध्यान में रखना है, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि देयर मस्ट बी अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये देखो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है. द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल, बराबर होता है किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स. बिल्कुल सर, तो ये जो लाइन है हम सेंटेंस में जितनी थ्योरम्स है इसकी सेंटेंस अपने लर्न होनी चाहिए, उसी से डायग्राम बनानी आनी चाहिए. हमें खुद को डायग्राम बनानी होती है. तो सबको पता है गिवन डायग्राम की बेसिस पे कैसे होगा राइट एंगल ट्रायंगल. इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. बिल्कुल सर, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है. हमें प्रूव क्या करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल है अदर रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के एडिशन इतना, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो ये तो हाइपोटेनस क्या है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम था, हमने अब तक काफ़ी बार यूज किया है. फिर उसमें एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा करना है. कंस्ट्रक्शन क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री के वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना है आपको. ड्रॉ परपेंडिकुलर सेगमेंट BD ऑन साइड AC. ओके, तो A', D', C मिल जाएंगे. सर उसका आंसर किस तरह से होगा, देन कॉन्सेंट्रेशन कर लो कि प्रूव किस तरह से स्टार्ट होगा. आपको पता है इन ट्रायंगल ओरिजिनल ABC, एंगल जो है हमारा ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. दिस इज ऑलरेडी गिवन. हाँ बिल्कुल सर, अगर ये 90 डिग्री है तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कौन है, BD परपेंडिकुलर्स टू AC कंस्ट्रक्शन. हाँ सर, तो हम क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल को चूज कर सकते हैं. ट्रायंगल आपको पता है कौन सा ट्रायंगल, ओरिजिनल दैट इज ABC सिमिलर है किसके साथ, ऊपर का ट्रायंगल जो है ADB. हाँ सर, ये हमने प्रूव किया था. कैसे प्रूव किया था, उसे हम बोलेंगे सिमिलैरिटी राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, ये पार्ट हमें पता है. तो ये अगर सिमिलर है तो मैं कुछ चीज़ें ले सकता हूँ. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ AB अपॉन AD. हाँ सर, इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, AC हाइपोटेनस अपॉन AB. हाँ सर, ओके. सो रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. सो देयरफॉर, तो ये दोनों AB क्रॉस करेंगे तो हमें AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC मिल जाएगा. उसे फर्स्ट हम कर सकते हैं. बिल्कुल. सो नाउ हम अभी दूसरी ट्रायंगल चूज करते हैं. ट्रायंगल ओरिजिनल ABC आर सिमिलर विद द ट्रायंगल, दूसरा कौन सा है, BDC. बिल्कुल, क्यों, सेम रीजन कल हमने प्रूव किया था. सिमिलैरिटी
राइट एंगल ट्राइंगल, या तो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल, बिल्कुल। सो अगर ये दोनों सिमिलर है तो फिर से हम वही चीज़ लेंगे। हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, BC अपॉन डेफिनेटली कौन होगा, DC होगा, करस्पॉन्डिंग 1 to 1। सेकेंड AC अपॉन चूज करेंगे तो BC होगा, बिल्कुल सर। सो देयरफॉर ये भी कैसे होंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC इंटू AC। इसको हम करेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसे हम सेकंड कहेंगे। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को नोटिस करते हैं और इन दोनों की एडिशन करते हैं तो कैसे होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। सो ये पार्ट तो एज इट इज रहेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों में कॉमन कौन आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा AC। सो आई कैन राइट AC इन द ब्रैकेट AD प्लस DC, बिल्कुल सर। तो आपको पता है AD प्लस DC मतलब कौन, जरा डायग्राम को ऑब्जर्व कर लो, AD प्लस DC मतलब कौन है, AC है। तो मैं AC लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल सर। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AC, वाई, बिकॉज A डैश D डैश C। सो देयरफॉर यहाँ पे हमारा थ्योरम प्रूव हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AC स्क्वायर, ओके, बिल्कुल सर। सो इस तरह से हमने दो थ्योरम का यूज करके, मतलब एक थ्योरम सिमिलर राइट एंगल थ्योरम का यूज करके हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया। यस सर, सिमिलर थ्योरम का यूज करके हमने ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम को प्रूव किया है कल के लेक्चर्स में, हाँ बिल्कुल सर, ओके। सो इस तरह से हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या करना है, प्रूव करना है। देखो ये लेक्चर्स लाइव है या रिकॉर्डेड है, आपको लगे इस नोटबुक में सॉल्व करना पड़ता है, इस क्वेश्चंस को देखना पड़ता है कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें खुद सोचनी पड़ती हैं, ओके। तो अभी ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे खत्म होता है। सर दूसरा कुछ पार्ट है, यस बिल्कुल। पाइथागोरस थ्योरम के बाद उन्होंने यहाँ पे बुक्स में भी सॉल्व करके दिया है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बाद हमें उसका कॉन्वर्स देखना है। कॉन्वर्स मतलब क्या, पाइथागोरस थ्योरम का अपोजिट, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, एक राइट एंगल ट्राइंगल था, तो क्या होता था, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर था, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के एडिशन उतना। अभी हम कॉन्वर्स मतलब उल्टा ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं पता नहीं है, बट हमें सिर्फ ट्रायंगल होगा। इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड मतलब एक साइड का स्क्वायर, पता नहीं कौन सी साइड है नहीं पता, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, देन दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल होगा। इसमें क्या था, पहले राइट एंगल था, बाद में वो प्रूव करना था। अभी क्या है, उन्होंने ऑलरेडी जो प्रूव करना है वो दिया है और हमें बताया कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मतलब एक ट्रायंगल है और किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी के साइड के स्क्वायर के एडिशन इतना होता है तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि वो राइट एंगल है। पॉइंट क्लियर? हाँ बिल्कुल सर। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे उन्होंने देखो इस तरह से सॉल्व करके दिया है, कंस्ट्रक्शन किया है, प्रूफ यहाँ पे किया है, ओके। तो ये जो कॉन्वर्स है किस तरह से उन्होंने प्रूव किया है इसको थोड़ा सा नोटिस करते हैं। इन ट्रायंगल, वो ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल है नहीं है, इसलिए उन्होंने नॉर्मल वाला ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ये देखो, ये दिस वन। इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर रिमेनिंग साइड, अगर ऐसे होगा तो देन दिस ट्रायंगल राइट एंगल होगा। मतलब गिवन में हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है और उन्होंने इफ मतलब दिया हुआ पार्ट कि क्या है, इफ वन साइड का स्क्वायर बाकी के साइड के स्क्वायर के एडिशन इतना है। लेट्स टेक वन का साइड का मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब दिस पार्ट इज गिवन राइट एंगल, देन का पार्ट प्रूव करने वाला पार्ट, मतलब एंगल वो जो ट्रायंगल है राइट एंगल है, इसका मतलब एंगल ABC 90 डिग्री का, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रायंगल है, उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर वाला। तो मैंने यहाँ पे बोला है कि ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट, किस तरह से होगा, AB इज इक्वल्स टू PQ, BC इज इक्वल्स टू QR
और पी क्यू ए 90 डिग्री का है। मतलब कितनी साइड्स ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर। सो ए बी पी क्यू सेम है, बी सी और क्यू आर सेम है, दो साइड, और ये जो है एंगल 90 डिग्री का। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन था। उन्होंने प्रूव क्या किया है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू 90 का। हाँ सर, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, मतलब दूसरे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ सर, तो पी क्यू मतलब कौन, ए बी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर, प्लस क्यू आर मतलब कौन, बी सी, ये भी लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, नाम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आपको पता नहीं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इन दोनों को क्या कहा है उन्होंने, ए सी स्क्वायर कहा है। हाँ बिल्कुल, कहाँ पे, गिवन में। तो पी आर स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर, मतलब ही पी आर मतलब ए सी। हाँ बिल्कुल, सो मतलब हमारी जो ए सी है वही कौन है, पी आर है। तो अभी इस केस में क्या होगा, तीनों साइड्स क्या हुई, सेम। अगर तीनों साइड सेम है तो दोनों ट्रायंगल कौन होंगे, कॉन्ग्रुएंट, एग्जैक्टली सेम होंगे। तो कौन सी टेस्ट है, ट्रिपल एस टेस्ट है। अगर तीनों ट्रायंगल सेम है तो एंगल ए बी सी और पी क्यू आर बी कौन होंगे, 90 के होंगे। क्यों, इसका रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये बहुत सिंपल सा था, बट काफ़ी चीज़ें, काफ़ी स्टूडेंट इसको स्मॉल है इसलिए इसको इग्नोर करते हैं और एग्जाम में इसके 2 मार्क्स क्या करते हैं, मिस करते हैं, 3 मार्क्स सॉरी। ओके, तो ये दोनों थ्योरम्स, इसके पहले वाले 2 थ्योरम्स, एक कॉन्वर्स था इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। ये रिमाइंडर वाला पार्ट मतलब होता है कि स्टूडेंट ने हमेशा ये चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल, जैसे इस तरह की डायग्राम दिखती है तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये तीनों ट्रायंगल्स क्या है, इक्वल है, मतलब सिमिलर है। ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से सेम, जैसे ये डायग्राम दिखती है तो क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस इंटू एस आर, ये ध्यान में रखना है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या ध्यान में रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब। मतलब इस टॉपिक में राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत इंपॉर्टेंस है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस ऑलवेज कैसे होता है, इक्वल होता है सम ऑफ अदर स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स। उसका कॉर्नर्स कौन है, एक ट्रायंगल है उसमें क्या है, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू द स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर रिमेनिंग साइड, ऐसा है। तो हमें डायरेक्टली बोल सकते देन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, बिना देखे हम डायरेक्ट बोल सकते, उसे हम कहेंगे कॉर्नर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद उन्होंने कहा लेट्स रिमेंबर वन मोर यूजफुल थिंग्स, क्या ध्यान में रखने के लिए कहा है, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको ये ध्यान में रखना है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन साइड इज हाफ, किसके, हाइपोटेनस के। बट राइट एंगल ट्रायंगल की बात की यहाँ पर भी, एक साइड है हाइपोटेनस के आधी है, देन उसके अपोजिट वाला एंगल 30 डिग्री है, मतलब ये कौन है, 30 60 90 के थ्योरम का कॉन्वर्स है। हाँ बिल्कुल सर, इसे प्रॉपर्टी, बिल्कुल सर। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपका नॉलेज बढ़ाती हैं। सॉल्व क्वेश्चंस कुछ दिए हैं उन्होंने, इस सॉल्व क्वेश्चंस को हम साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं, आप भी खुद ट्राई कर सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो बनाया था, किस पे था ये, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, इसका प्रूफ एंड कॉन्वर्स का प्रूफ। तो आप भी क्या कर सकते हो, इसको लगे सॉल्व करके नोटबुक में नोट्स बना सकते हो। सो विल स्टॉप टुडे, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सॉल्व क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।